हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। अब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद घरों तक कैसे लाया जाता है और घरों में कैसे वायरिंग होती है, सीरीज़ पैरेलल किस तरीके से जोड़ा जाता है वायर को, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, विंड एनर्जी से, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इन जगह पे बिजली बनने के बाद हम यहाँ से बिजली तो बन गई, अब घरों तक कैसे आएगा? पोल के थ्रू आएगा या फिर अंडरग्राउंड, इस तरीके से पोल्स के थ्रू आएगा वायरिंग हमारे घरों तक। या फिर अंडरग्राउंड केबल बिछाए जाते हैं और इस तरीके से ला जाता है घरों तक। चलिए आइए देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जैसे डायग्राम में दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये दोनों हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगाता है। इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ए मेन सप्लाई ऑल्सो कॉल्ड मेन्स। हमारे घरों तक इलेक्ट्रिक पावर जो आती है वो मेन सप्लाई के थ्रू आती है, जिसे हम मेन्स भी कहते हैं। अब किसके थ्रू आता है वो हमने देखा था, पोल के थ्रू या फिर अंडरग्राउंड केबल के थ्रू, आइदर सपोर्टेड थ्रू ए ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। वन ऑफ द वायर इन दी सप्लाई यूजुअली विथ रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर। ये जो रेड वायर दिख रहा है ये हमारा लाइव वायर होता है या फिर पॉजिटिव। अनदर वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन, ये ब्लैक इंसुलेशन जो दिख रहा है उसे न्यूट्रल बोलते हैं, यानी नेगेटिव, एन से न्यूट्रल, एन से नेगेटिव। In our country, the potential difference between the two is 220 वोल्ट, यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का रहता है, जैसा ये दिखा रखा है यहाँ पे डायग्राम में। 220 वोल्ट लाइव वायर ये है रेड वाला और ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल वायर है, तो इसके बीच में डिफरेंस 220 वोल्ट। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस these wire pass into an electricity meter through the main fuse। तो ये मेन फ्यूज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाता है। ये फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है और ये मीटर में कनेक्टेड हुआ है, इनपुट दिया गया यहाँ से, फिर यहाँ से निकल के ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगा, मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, और सबके लिए फ्यूज अलग अलग देखा हुआ है इसमें, या फिर एमसीबी लगाया जाता है यहाँ पे। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस। मेन स्विच से सीधा लाइन वायर में जोड़ा जाता है हाउस के। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। और ये जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं प्रत्येक अलग अलग सर्किट्स को हमारे घरों में। ऑफ्टन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड 115 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंस विथ हायर पावर रेटिंग सच एज। अब इसमें दो सेपरेट सर्किट होते हैं, एक 15 एम्पियर वाला होता है, एक 5 एम्पियर वाला होता है। 15 एम्पियर वाला दिया जाता है जैसे जो हैवी करंट ड्रॉ करते हैं, जैसे गीजर हो गया हमारा, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कूलर हो गया। द अदर सर्किट इज ऑफ 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर बल्ब, फैन। और 5 एम्पियर करंट दिया जाता है बल्ब जलाना है, फैन चलाना है, इन सब में। जैसे ये हमारे पास ये सॉकेट दे रखा है, ये 5 एम्पियर का है, ये 5 एम्पियर का सॉकेट है हमारे पास। ये जो दिख रहा है ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर के लिए है, और ये अर्थ है, ये देखिए साइन बना हुआ है, ये अर्थिंग के लिए होता है, ये मोटा वाला वायर। और ये इस पे लिखा होगा लाइव वायर, एल मतलब लाइव, एन मतलब न्यूट्रल। द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर।
और अर्थ वायर जो होता है वो ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है ग्रीन। ये सीधा सॉकेट्स में जुड़ा रहता है। जो ग्रीन वायर है इसमें जुड़ा रहता है, ये इसमें इस वायर से ऐसे ऐसे हर प्रत्येक सॉकेट का अलग अलग। द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू ए मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। ये घर के पास गड्ढा करके मेटल प्लेट है ना डीप में लगाया जाता है। दिस इज यूज्ड एज सेफ्टी मेजर। इसको किस लिए लगाते हैं? सेफ्टी मेजर्स के सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है। स्पेशली फॉर दोज अप्लायंस, स्पेशली कौन से अप्लायंसों के लिए? अप्लायंसेस कैसे हो सकते हैं, किसके लिए लगाया जाता है ये सब? जैसे मेटेलिक बॉडी जिसकी हो, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर, गीजर। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। मेटेलिक बॉडी को अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, विच प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। इससे क्या होता है? लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है करंट को, और वो उसके थ्रू, जैसे ये अगर इसमें अर्थिंग हो रखी है तो करंट यहाँ से अब्जॉर्व करके अर्थ में भेज देगा, ऐसे करके एक्सेसिव करंट को अब्जॉर्व कर लेगा। Thus, it ensured that any leakage of current to metallic body of the appliance keeps its potential to that of earth। अगर ज़्यादा ही करंट उस सर्किट में आ रहा है या फिर मेटेलिक अप्लायंस खींच रहा है तो अर्थ वायर के थ्रू चला जाता है। एंड द यूजर मे नॉट गेट ए सर्व इलेक्ट्रिक शॉक। और इसके कारण जो यूजर्स होता है, जो इसको यूज़ कर रहा है, तो उसको शॉक नहीं लगता है, वो इससे बच जाता है। जैसा डायग्राम में दिखा रखा है, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट इन ईच सेपरेट सर्किट। प्रत्येक सेपरेट सर्किट का डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। इसके लिए यहाँ से कनेक्ट है, इस सर्किट के लिए यहाँ से, इस सर्किट के लिए यहाँ से, और ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। ईच अप्लायंस हैज सेपरेट स्विच टू ऑन ऑफ the flow of current through it in order that each appliance has equal potential difference they are connected parallel to each other। और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और हर एक सॉकेट का अपना अपना स्विच होगा, ताकि इसको ऑन ऑफ करें तो हमारा दूसरा सॉकेट बंद ना हो जाए। सबका अलग अलग स्विच दिया जाता है और इसको घरों की वायरिंग को पैरेलल में लगाया जाता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल के बीच में डिफरेंस देखा था। घरों में किस तरीके की वो वायरिंग होती है, कब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मैं आपको आई बटन में ये लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ टैप कीजिए। जो इस साइड दिख रहा है आपको आई बटन, उस पर क्लिक कीजिए और पार्ट 8 मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब जैसे ये हमारा सॉकेट है, ये सॉकेट है, एक इसमें लाइव वायर होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा। तो हम देखते हैं लाइव वायर कौन सा है। ये दिख रहा है आपको, ग्लो कर रहा है टेस्टर हमारा, ये हमारा लाइव वायर है, इसमें करंट आ रहा है। इस तरफ न्यूट्रल वायर है, इसमें करंट नहीं आ रहा है, और ये हमारा अर्थ वायर है। लाइव वायर से करंट को न्यूट्रल वायर वापस ले जाता है, लाइव वायर से होते हुए ऐसे करके इस तरफ होते हुए करंट वापस चला जाता है। अब आता है फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट। जो फ्यूज होता है कुछ इस तरीके का दिखता है, ये मैंने इन्वर्टर में से निकाला है, इस तरीके का दिखेगा। इसमें जो ये वायर दिख रहा है पतला सा, अगर एक्सेसिव करंट आता है तो ये ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारा अप्लायंस बच जाता है। इस तरीके का फ्यूज दिखेगा और हर एक सॉकेट में, हर एक स्विच बोर्ड में एक अलग से फ्यूज दिया जाता है। ये तो एक टाइप का था, एक प्रोक्लेन करके आता है।
Electric fuse an important component of all domestic circuits. We have already studied in the principle and working of fuse in the previous chapter. तो ये मैंने अभी बता दिया आपको फ्यूज. A fuse in circuit prevents damage to appliance and the circuit due to overloading. फ्यूज क्या करता है, अगर ओवरलोडिंग हो रखा हो या सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये फ्यूज अप्लायंस को बचाता है. ओवरलोडिंग कैन ऑकर व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. ओवरलोडिंग कैसे होता है, जो हमारा लाइव वायर है ये वाला और न्यूट्रल वायर ये आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तब ओवरलोडिंग हो जाता है, तो जिसके कारण फ्यूज ब्रेक हो जाता है या एमसीबी हमारा डाउन हो जाएगा. इन सच ए सिचुएशन द करेंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीज. तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में हो जाते हैं तो करंट बहुत ही एक्सेसिव आने लगता है. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग. इसी को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं. द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस फ्रॉम ए पॉसिबल डैमेज बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट. और इससे जब ऐसे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और आगे का करंट रुक जाएगा अप्लायंस में और इससे हमारा अप्लायंस बच जाएगा. The Joule heating that takes place in the fuse metal it to break the electric circuit. और इसमें हमारा रेजिस्टेंस हाई होता है फ्यूज वायर का जिसके कारण ये हीट होगा और ब्रेक हो जाएगा. ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो ओकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाई इन द सप्लाई वोल्टेज. अगर गलती से हाई वोल्टेज सप्लाई आ गया तब भी ओवरलोडिंग हो जाता है. समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंस इन सिंगल. जैसे ये हमारा सिंगल सॉकेट है और इसमें हमने बहुत सारे कनेक्ट कर दिए इस तरीके से तो ओवरलोडिंग हो जाएगी. ओवरलोडिंग होने के कारण ये ओवरलोड हो जाएगा और फ्यूज वायर टूट जाएगा. तो ये हमारा एंड हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.